हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेज 0.1 में। और आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव टू अफर्मेटिव एंड अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव के बारे में कुछ बेसिक बातें करने वाला हूं। बस थोड़ा सा ट्रिक्स आपको मैं बताऊंगा और बस आप बहुत ही इजी वे में इस टॉपिक को आप सॉल्व कर सकते हैं, बस देखते ही देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, लेकिन इस टॉपिक में कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो प्रश्न पूछने का भाव नहीं होता है। तो ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, तो उससे हम लोग बारीकी से देखते हैं कि ये सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास करेंगे कि एक नंबर जो होता है ना, वो लिखा है मैंने कि अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग स्वीकारात्मक कथन वाक्य कहते हैं। अगला है निगेटिव सेंटेंस, जिसे नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। और अगला है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, जिसे स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। और इंट्रोगेटिव निगेटिव, जिसे नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी ये चार प्रकार का सेंटेंस मैंने आपके बीच रखा है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक नंबर में जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस, जो स्वीकारात्मक कथन वाक्य होता है, यानी स्वीकार वाली सेंटेंस होती है। अगला है निगेटिव सेंटेंस, जो हमेशा नकारात्मक में होता है। और तीसरा है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, जिसे स्वीकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है। और इंट्रोगेटिव निगेटिव, जो नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है। इन चार वाक्य को हम लोग पहले समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, ये एक नंबर जो है ना, ये एक नंबर चेंज होता है चार नंबर से। क्या लिखा है मैंने, एक नंबर जो चेंज होता है वो चार नंबर से चेंज होता है। और फिर जब उस सेंटेंस को हम चेंज करेंगे, ये चार नंबर जो चेंज होगा ना, वो एक नंबर से आपका चेंज हो जाएगा। अगला है कि दो नंबर जब भी चेंज होगा, ये जो दो नंबर है, ये दो नंबर जब भी होगा तो तीन नंबर से होगा। दो नंबर तीन नंबर में चेंज होगा। और तीन नंबर का यदि सेंटेंस है तो वो दो नंबर में चेंज होगा। तो ये समझना है कि कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो और उसे इंटरचेंज करना है किसमें, इससे अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव में, या तो इंट्रोगेटिव टू अफर्मेटिव में, यानी दोनों हो सकता है। तो मैं क्या किया, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को बताया, फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव। यानी एक नंबर का सेंटेंस होगा, यानी ये अफर्मेटिव वाली सेंटेंस होगी, तो जब भी चेंज होगा तो इस नंबर में वो चेंज होगा। और दूसरी बात है कि जो निगेटिव वाला सेंटेंस होगा वो तीन नंबर यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में चेंज होता है। तो एक नंबर आप समझ जाएंगे कि अफर्मेटिव होगा, दूसरा नंबर क्या हुआ, निगेटिव हुआ, तीसरा नंबर इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव और चौथा नंबर इंट्रोगेटिव निगेटिव हुआ। तो एक नंबर का जो सेंटेंस होगा वो हमेशा चार नंबर में चेंज होगा। यानी ये यदि अफर्मेटिव में है तो ये चार नंबर में इंट्रोगेटिव निगेटिव में होगा। और यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव में है तो किस में चेंज होगा, वो अफर्मेटिव में चेंज होगा। ये मेरा बेसिक अपना रूल है, बस आप समझने का प्रयास करेंगे। और फिर दो नंबर का सेंटेंस होगा, निगेटिव में सेंटेंस दिया गया हो तो उसको जब भी चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में उसका चेंज होगा। कई सेंटेंस आपके बीच है और आप देखें इस सेंटेंस को कैसे हम लोग इंटरचेंज करते हैं, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव सेंटेंस में बहुत ही सिंपल तरीके से। यहाँ पर कुछ सेंटेंस मैं लिखा हूं, बस ये सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो सकता है जिसे अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, या तो अफर्मेटिव हो सकता है जिसको हम लोग इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं। तो इस टॉपिक के आधार पर हमको चेंज करना है, नो कि अदर टॉपिक के आधार पर। तो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया है कि कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका उद्देश्य प्रश्न पूछना नहीं होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम किस प्रकार अफर्मेटिव में और अफर्मेटिव को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि नंबर वन है एम आई ए स्टूडेंट। तो आपको ये पता चल गया होगा कि एम आई ए स्टूडेंट, इसका अर्थ है ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में है। कितने नंबर पर है, तो इससे पता चल जाता है ये तीन नंबर का सेंटेंस है। तो तीन नंबर वाले सेंटेंस को मैंने बताया था कि इसको दो नंबर में चेंज किया जाता है। तो एम आई ए स्टूडेंट, तो इसको क्या बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे आई एम नॉट ए स्टूडेंट। तो ये सेंटेंस आपका बन जाता है आई एम नॉट ए स्टूडेंट। यानी ये तीन नंबर में था, तो तीन नंबर वाले सेंटेंस को हम दो नंबर में चेंज करते हैं। और यदि इसमें दिया रहता यानी दो नंबर में दिया रहता तो फिर हम इसको तीन नंबर में चेंज करते हैं, यानी एक तीर में दो शिकार हो रहा है। अगला देखते हैं कि कैन द ब्लाइंड सी,
कैन द ब्लाइंड सी, यानी ये जो सेंटेंस है ये भी 3 नंबर का है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे द ब्लाइंड कैन नॉट सी, और लास्ट में ये फुल स्टॉप हो जाएगा। तो द ब्लाइंड कैन नॉट सी, ये आंसर आपका बन जाता है। यदि ये क्वेश्चन रहता द ब्लाइंड कैन नॉट सी, तो इसको हम किसमें चेंज करते हैं, इंट्रोगेटिव में यदि चेंज करते हैं तो हो जाता कैन द ब्लाइंड सी। अगला है इज सी नॉट राइट, इज सी नॉट राइट, ये जो सेंटेंस है 3 नंबर, ये सेंटेंस यानी चौथा नंबर का है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव में है। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं, यानी 1 नंबर में हम उसको चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे जैसे इज सी नॉट राइट, यानी 4 नंबर में है, तो इसको हम लिखेंगे सी इज राइट, बस फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। तो सी इज राइट, यानी इस प्रकार का यदि सेंटेंस होता है उसको इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए बोला जाता तो हम इसको लिखते हैं इज सी नॉट राइट, लेकिन जब इसको हम अफर्मेटिव में बना रहे हैं ये हो जाएगा सी इज राइट। अगला देखते हैं ही इज इनोसेंट, ही इज इनोसेंट, यानी ये 1 नंबर में है, तो इसको हम बनाएंगे इसमें 4 नंबर में। तो सबसे पहले जो इज है पहले लिख देंगे, इसके बाद ये जो ही है इसको लिखेंगे इज ही नॉट इनोसेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो गया, इज ही नॉट इनोसेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग हम करेंगे। तो ये क्या हो गया, ही इज इनोसेंट, यानी ये फुल स्टॉप में आएगा। तो ही इज इनोसेंट, तो क्या हो जाएगा, इज ही नॉट इनोसेंट, इज ही नॉट इनोसेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। अगला देखते हैं सी लव्स मी, सी लव्स मी, ये किसका है, सिंपल प्रेजेंट का असर्टिव सेंटेंस है। तो ये जब हम इसको चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा ये डज सी नॉट लव मी, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क का प्रयोग यहां पर हो जाता है। तो क्या होगा, सी लव्स मी, डज सी नॉट लव मी, यानी ये 1 नंबर में था, इसको हम लोग मैंने 4 नंबर में चेंज कर दिया। अगला है यू हैव ईटन ए मैंगो, यू हैव ईटन ए मैंगो, ये क्या है, ये असर्टिव सेंटेंस है। तो इसको हम बनाएंगे इसमें इंट्रोगेटिव में जब बनाते हैं तो हो जाएगा हैव यू नॉट ईटन ए मैंगो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, हैव यू नॉट ईटन ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क, ये आपका आंसर बन जाता है। अगला है डिड ही राइट ए लेटर, डिड ही राइट ए लेटर, इसका अर्थ है कि ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में है, यानी 3 नंबर का है। तो इसको किसे बनाएंगे, तो 2 नंबर में बनाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम ही डिड नॉट, यहाँ पर डिड नॉट लिखेंगे राइट ए लेटर, और ये फुल स्टॉप में आपका बन जाता है। तो क्या हो गया, ही डिड नॉट राइट ए लेटर। अगला है डज सी नॉट हेल्प मी, डज सी नॉट हेल्प मी, यानी ये 4 नंबर का सेंटेंस है, और 4 नंबर वाले को हम 1 नंबर में बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी हेल्प्स मी, और ये फुल स्टॉप हो जाएगा। तो सी हेल्प्स मी, ये आपका आंसर बन जाता है। यदि ये सेंटेंस दिया रहता सी हेल्प्स मी, और इसको बनाना होता किसमें, इंट्रोगेटिव में, तो हम क्या लिखते हैं, डज सी नॉट हेल्प मी, ये आपका सेंटेंस बन जाता है। अगला है यू डू नॉट प्ले बॉल, यू डू नॉट प्ले बॉल, यानी ये 2 नंबर का सेंटेंस है, और 2 नंबर वाले सेंटेंस को 3 नंबर में बनाते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डू को आगे करेंगे, डू यू प्ले बॉल, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से कोई भी सेंटेंस आपका हो आप इजी वे में बना सकते हैं बिना एजिटेशन का, क्योंकि मैंने कुछ भी एग्जाम्पल लिया है। आप कोई भी एग्जाम्पल किसी भी टेंस का हो, विदाउट टेंस का हो, आप ले सकते हैं, और उसके आधार पर क्या करेंगे, इस प्रकार का सेंटेंस आप बना सकते हैं जो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको ये बताने का प्रयास किया कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, अगला स्टेप में हम लोग देखेंगे कि उनको हम किस तरह से बनाते हैं, आगे देखते हैं। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग, ये क्या लिखा है, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हु प्लस नेगेटिव, यानी हु प्लस नेगेटिव में हो तो एवरीवन
एवरीवन प्लस डॉट डॉट के आधार पर सेंटेंस को बनाएंगे। और दूसरा है कि हु प्लस अफर्मेटिव में हो, यानी हु प्लस अफर्मेटिव का सेंटेंस हो तो क्या करेंगे, नो वन, नन या नोबडी के आधार से बनाया जाता है। यानी ये जो मेरा होगा ये आधार होगा और ये भी नो वन भी आधार होगा या तो नन आधार होगा। इसी के आधार पर हम सेंटेंस को बनाएंगे। और कुछ सेंटेंस यदि अफर्मेटिव में दिया गया हो तो उसे हम इंट्रोगेटिव में भी चेंज करेंगे। तो देखते हैं सेंटेंस को किस प्रकार से बनाया जाता है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि हु प्लस निगेटिव हो, हु प्लस निगेटिव हो तो क्या करना है, आपको एवरीवन से बनाना है। ये सेंटेंस जो आपका एवरीवन प्लस डॉट डॉट के आधार पर बनाया जाएगा। जिस टेंस का होगा उस टेंस के आधार पर हम सेंटेंस में उसको अरेंज करेंगे। और यदि क्या बोल रहा है कि हु प्लस अफर्मेटिव में हो यानी स्वीकारात्मक वाला सेंटेंस होगा तो नो वन, नन या नोबडी के आधार पर हम उसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं कि कैसे ये बनाया जाएगा। तो हु डज नॉट नो गांधी जी, यानी हु लिखे हैं, इसके बाद ये डज नॉट है, उसका अर्थ हो गया निगेटिव है, यानी हु प्लस निगेटिव में हो तो किससे बनाएंगे, एवरीवन से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना है हमको एवरीवन, एवरीवन लिखना है। और ये जो है ना डज नॉट है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या करते हैं, जब उसका स्टेटमेंट होगा यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, वो V5 में प्रयोग हो जाएगा। क्योंकि हु डज नॉट नो गांधी जी तो एवरीवन यहां पर हो जाएगा नोज गांधी जी। और ये जो क्वेश्चन मार्क था ये फुल स्टॉप में हो जाएगा। तो एवरीवन नोज गांधी जी, ये सेंटेंस मेरा क्या होता है, सही हो जाता है। हु हैज सीन द वाइन, ये हु है लेकिन यहाँ पर निगेटिव नहीं है यानी ये अफर्मेटिव में बन रहा हो तो ऐसे वाले सेंटेंस को हम किसी भी तरह से बना सकते हैं। इससे बनाएं या तो इससे बनाएं। ये हो जाएगा हु हैज सीन द वाइन एंड नो वन हैज सीन द वाइन। और लास्ट में ये जो क्वेश्चन मार्क है वो आपका फुल स्टॉप में बन जाएगा। तो हु हैज सीन द वाइन, नो वन हैज सीन द वाइन, नन हैज सीन द वाइन, नोबडी हैज सीन द वाइन। किसी भी वर्ड को जोड़ के आप बना सकते हैं। अगला है हु इज ग्रेटर देन गॉड, हु प्लस अफर्मेटिव में है तो इसको हम किसी भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो हु इज ग्रेटर देन गॉड लिख सकते हैं नो वन इज ग्रेटर देन गॉड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अगला है हु हैज नो फियर इन द वर्ल्ड, हु हैज नो फियर यानी हु है फिर यहाँ नो का प्रयोग आ गया, निगेटिव आ गया तो क्या करेंगे, उसको एवरीवन से बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एवरीवन हैज फियर इन द वर्ल्ड और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अगला है कि नो वन कैन क्लाइम द स्काई, यानी मैंने क्या किया, ये जो इंट्रोगेटिव था उसको मैंने अफर्मेटिव में इस तरह से बनाया। तो कुछ सेंटेंस इस तरह भी लग सकता है ना, यदि इस मॉडल में सेंटेंस दिया हो तो इस तरह से हम बनाए। और यदि क्वेश्चन में इसी मॉडल का दिया हो यानी इस पैटर्न का दिया हो क्वेश्चन तो क्या करेंगे, उसको इसमें चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, जैसे नो वन कैन क्लाइम द स्काई, नो वन कैन क्लाइम द स्काई, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, जब नो वन होता हो तो क्या करना है। तो यहाँ पर देखते हैं नो वन है तो नो वन कैसे बनाए कि जब हु प्लस अफर्मेटिव हो, हु प्लस अफर्मेटिव हो तो हम नो वन में चेंज किए थे। और यदि नो वन में ही क्वेश्चन दिया गया हो तो हु प्लस अफर्मेटिव में आप क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में इसको चेंज कर देंगे। जैसे नो वन कैन क्लाइम द स्काई, यहाँ हो सकता इसको लिखेंगे हु कैन क्लाइम द स्काई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे तो हु कैन क्लाइम द स्काई, ये आपका सेंटेंस बन जाता है। अगला है एवरीवन विशेस टू लिव लॉन्ग, एवरीवन विशेस टू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पर हम देखेंगे जब एवरीवन आ गया कब आता है एवरीवन, एवरीवन आता है आपका जब
हु प्लस निगेटिव में हो, तो एवरीवन में बनाए थे। जब एवरीवन में ही क्वेश्चन दिया गया हो तो क्या करेंगे, हु प्लस निगेटिव में हम इसको चेंज करेंगे। तो एवरीवन विशेस टू लिव लॉन्ग, तो क्या बोलेंगे, हु डज नॉट विश टू लिव लॉन्ग। और लास्ट में क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। दोस्तों मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया कि एग्जाम में आपका चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, इंटर का हो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा करते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अब से आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर हु प्लस निगेटिव होगा तो एवरीवन से बनाना है, और यदि यहाँ सिंपल प्रेजेंट था इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर V5 का प्रयोग किया। यदि यहाँ पर V1 में डू नॉट रहता, डू नॉट का प्रयोग हुआ रहता, तो यहाँ पर क्या करते, सिर्फ नो का प्रयोग करते। और यदि यहाँ पर हम सिंपल पास्ट यानी V2 का प्रयोग यानी डिड नॉट का प्रयोग होता, तो डिड नॉट का प्रयोग होता यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करते, यहाँ पर V2 का प्रयोग कर देते। यानी जिस टेंस का ये स्टेटमेंट होगा उस टेंस के आधार पर आपको यहाँ पर सेंटेंस में क्या करना है, चेंजिंग करना है। अगला है, यदि हु प्लस अफर्मेटिव में हो यानी नॉट नहीं लगाओ, तो आप ये तीनों में से या तो नो वन से बनाओ, नन से बनाओ, या तो नोबडी से बनाओ। तीनों से क्या कर सकते हैं, आप सेंटेंस को बना सकते हैं। और यदि ये जो आंसर होगा, आंसर ही आपका क्वेश्चन बन गया हो, तो आप क्या करना, तब वहां पर आप ये जो बना हुआ है उस मॉडल में आपको चेंज कर देना है। यानी कभी उल्टी पुल्टी हो सकता है, होता ही है, तो ऐसे आपको ये समझना है। तो इसका आंसर ये हुआ। यदि क्वेश्चन ऐसा में दे दिया हो तो आपको क्या करना है, इस मॉडल में आंसर बनाना है। यदि आपको इस मॉडल में क्वेश्चन दे दिया है तो आपको इस मॉडल में आंसर बनाना है। यदि आपको इस मॉडल में दिया है क्वेश्चन तो आपको इस मॉडल में आंसर बनाना है। यानी कोई भी आगे पीछे हो सकता है, आगे कुछ अलग तरीके से भी सेंटेंस बनाया जाता है, जिसको मैं आगे बताता हूं। तो आगे देखते हैं कि when will he become a doctor, ऐसा यदि सेंटेंस हो तो कैसे इसको हम बनाते हैं। तो ये सेंटेंस को बनाने के लिए हम करेंगे when will he become a doctor। तो सबसे सब्जेक्ट को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, he will never become a doctor। और लास्ट में क्या करेंगे, फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। तो he will never become a doctor, आंसर आपका बन जाता है। अगला देखते हैं, where will he not be respected, where will he not be respected। तो यहां पर हो जाएगा he will be respected everywhere। तो यहां पर क्या हो जाएगा, he will be respected everywhere, ये आपका सेंटेंस बन जाता है। अगला है why eat so much, why eat so much। जब इसको बना सकते हैं, it is no use eating so much। दोस्तों इस प्रकार से सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, जैसे why eat so much, it is no use eating so much, इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। दूसरी तरह से भी इसको हम बना सकते हैं, जैसे आप इसको बोल सकते हैं it is, इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, it is useless to eat so much, it is useless to eat so much। इस प्रकार से भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि नो यूज क्राइंग, जैसे it is no use crying, इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ओवर स्पिल्ड मिल्क, और लास्ट में ये फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ये सेंटेंस आपका बन जाता है। अगला है व्हाट मोर कैन आई डू, व्हाट बनाएंगे, कैन डू नथिंग मोर, आई कैन डू नथिंग मोर, ये आपका सेंटेंस बन जाता है। वाई वेस्ट टाइम हियर, वाई वेस्ट टाइम हियर, तो इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं और इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो क्या, इट इज नो
यूज वेस्टिंग हियर, और लास्ट में फुल स्टॉप प्रयोग करेंगे तो क्या हो, वाई वेस्ट टाइम हियर, इट इज नो यूज वेस्टिंग टाइम हियर। अगला हम बोल सकते हैं इसी सेंटेंस को, इट इज यूजलेस टू वेस्ट टाइम हियर। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या हो गया, इट इज यूजलेस टू वेस्ट टाइम हियर। दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कुछ सेंटेंस आपके बीच रखने का प्रयास किया, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत ज्यादा गर्मी है, फिर भी मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये सेंटेंस को किस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने 1 नंबर में बताया कि 1 2 3 4 नंबर जो होता है, 1 नंबर यानी असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनेंगे, और इंट्रोगेटिव निगेटिव वाले सेंटेंस को अफर्मेटिव बनेंगे। और दूसरा है निगेटिव वाला सेंटेंस जो होगा उसको इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव वाले सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करेंगे। एक रूल आपका बन जाएगा। दूसरा बात मैंने बताया, हु प्लस निगेटिव हो तो एवरीवन से बनाएंगे, और जिस सेंटेंस का हो, जिस टेंस का हो, उसके आधार पर आप सेंटेंस को आगे बढ़ा देंगे तो बन जाएगा। और यदि हु प्लस अफर्मेटिव में हो तो नन से बनाओ, नोबडी से बनाओ, या तो नो वन से बनाओ, सेंटेंस आपका बन जाएगा। कुछ कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं, उसको भी मैंने क्या किया आपको बताने का प्रयास किया कि इस तरह से भी सेंटेंस बनाया जाता है। तो इंट्रोगेटिव टू अफर्मेटिव और अफर्मेटिव टू इंट्रोगेटिव चेंज का उसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का प्रयास किया है, और आप से आग्रह होगा कि आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय।